मैं तुम्हारा हाथ हाथों में लेके दूर तक घूमना चाहता हूँ। सीधा बोलो ना, पेट्रोल डलाने की औकात नहीं है। चाय बन गई? हाँ बस बना रही हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं वहाँ बैठा हूँ। अच्छा सुनो, आज मैंने कहीं पढ़ा था कि बंदे के पास पैसे ना अपनी बीवी की नसीब की वजह से आते हैं। अच्छा, आप किस सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, मुझे लगता नहीं कि एक बीवी के नसीब से कुछ हो पाएगा। ओ कुत्ते, सुना है मैंने, कमीना है तू एक नंबर का। यही कहते हैं जमाने वाले, गलती कर दी मैंने तुझसे मोहब्बत करके। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती। चलो मेरे लिए गाना सुनाओ। मिली हो तुम मुझको बुरे नसीबों से, फंसाया है मुझको अच्छी तस्वीरों से। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास, चली गई तो तुम अकेले हो जाओगे। अरे नहीं अकेला हो जाऊंगा, तू जाना बाबा। अरे बिचारे हो जाओ, तू जाने इसको समझा मम्मा। तू जा रही कि नहीं? तू जा। रुको, मैं अच्छे से बात करता हूँ, अच्छे से। रुक। तू जा रही है कि नहीं? तू जाना, इसको बोला जा। सुनो जी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ठेके पर जा रहा हूँ। आज तुम कहीं नहीं जा सकते। अबे बंदूक से निकली हुई गोली एक बार को रुक सकती है, लेकिन जेब में 40 रुपए लेकर ठेके की तरफ निकले हुए शराबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बताओ, दुनिया में सबसे लंबी जुबान किसकी है? जिराफ की। लेकिन जो जवाब शादीशुदा भाइयों के जहन में आया है वो भी सही है। तुम पसंद आ गई हो मुझको, तुम्हें बताऊं या तुम्हारी अम्मी को? अम्मी को मत बताइए, सुअर बना देंगी मेरा। ये पहले से पता छे की सुअर बता दे साथ में, हरामी कहीं का। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बंद कर मोबाइल, जाके बर्तन धो। शेमड़ी हाँ ना इतर का है, शेमड़ी हाँ ना इतर का। एक एक घंटे कॉल पे बात चल रही है, रुक जा थोड़े दिन। आज हंसने को कल रोना पड़ेगा, सुख चैन पौने 9। अच्छा हम रूठ जानी तो तुम मनावे लुका है ना हो? ओतने देर तक सुकून मिलेला, आ केहू अपन सुकून बर्बाद करे के चाहेला का? आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं। ये तो तुमने कल भी बनाया था। हाँ इसीलिए ज्यादा बनाया था, ताकि 2 दिन चल जाए। आज तक ऐसी कोई रानी पैदा नहीं हुई जो मुझ जैसे बादशाह को अपना गुलाम बना ले। ये बकवास खत्म होगी हो तो आलू उबालकर उसके पराठे बना लो। झगड़े के बाद पत्नी के 5 कारनामे। नंबर 1, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे वंदे भारत ट्रेन गुजरी हो। नंबर 2, बच्चों को डांटेगी और प्रचार वाली कार की तरह ऊंची आवाज में बोलेगी। नंबर 3, घर के सामान को आराम से नहीं रखेगी बल्कि बिल्ली की तरह पटक पटक कर मारेगी। नंबर 4, खुद के और बच्चों के कपड़ों को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। नंबर 5, खाने में वो चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल भी पसंद ना हो। अबान, एक लड़के को इंग्लिश में ही कहते हैं, तो बहुत सारे लड़कों को क्या कहेंगे? 5 लाख तो मिलेगा ना? किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। वो कहते हैं ना कि ससुराल में दामाद की इज्जत क्यों ज्यादा होती है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाले रखा है। आप आर्किटेक्ट हैं? How the hell did you know that? एक्चुअली वो मैं लास्ट ईयर टाइम मैगजीन कवर स्टोरी आपने मेरी फोटो देखी थी? नहीं, आपके बैग पर लिखा हुआ है। ओह, शाबाश सर। थैंक यू सो मच। बाय द वे, रॉकी हिरंदानी, नताशा मूलचंदानी। ये आपने ग्लोबल विलेज देखा है? हाँ। आई हैव डिजाइन्ड इट। रियली? यस। वाओ। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। एक्सक्यूज मी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
आपने क्या सुना? I'm sorry, I heard dictionary. डिक्शनरी। I'm really... पुलकित। हाँ देवी। मेरे पेट में तुम्हारे प्यार की निशानी है। क्या? लेकिन मैंने तो कुछ। तुम इतने प्यार से मेरे लिए समोसे लाए थे ना, वो मैंने खा लिए। भगवान। ओह, अच्छा। एकदम टेस्टी थे। है कहाँ रे तू? ओके ओके, कल ना मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कचौरी भी लेकर आऊंगा। सच्ची? थैंक यू। बेबी, ये हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? किसी को अपने वश में करना। क्या बात कर रही हो? हाँ नहीं तो। सच्ची? हाँ सच्ची बोल रही हो ना? तो शादी का मतलब क्या होता है? अरे शादी का ये मतलब। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लत छुड़ाने के लिए मुझे मेरे घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर भी मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट करता है। बेबी, 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। अगर औरतें सचमुच मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं, तो एक ही सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाएं। बाबा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पर मुझे नौकरी नहीं मिलती। मैं क्या करूँ? तुम कहाँ तक पढ़े हो बेटा? बाबा, मैं बीए किया हूँ। बेटा, तुम एक बार और बीए कर लो। 2 बार बीए करने से तुम भी बाबा बन जाओगे और तुम्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बीवी अगर खुश होती है तो पति भी खुश होता है, और अगर पति खुश होता है तो बीवी को शक क्यों होता है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, अरे एक सेकेंड, ये तो वो मिसेस गुप्ता का स्वेटर है ना? अरे हाँ, ये वही वाला स्वेटर है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने कल मिसेस गुप्ता को ये स्वेटर पहने देखा, तो मैंने उन्हें कहा ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, तो उन्होंने मुझे आज अपना ही स्वेटर दे दिया। वैसे कैसा लग रहा है? उन पे ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये सब छोड़ो, हलवा खा के बताओ कैसा है। हाँ, हलवा। स्वाद ना कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे वो अपनी पड़ोसन नहीं है, 7 नंबर गली वाली, वही तो देके गई है सुबह। सोना, मैं वही कहूँ, स्वाद क्यों जाना पहचाना लग रहा है? उसका नाम तो सोनाली है। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा। ये देख पगली, अखबार में लिखा है कि आदमी एक दिन में एवरेज 15,000 शब्द बोलते हैं और औरतें 30,000। ठीक ही तो लिखा है, मर्दों को समझाने के लिए एक ही बात को 2-2 बार कहना पड़ता है। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? कुछ बात बनी? मुबारक हो, तुम्हारी जॉब लग गई। सच में? क्या काम है? देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं हर काम कर लूंगा। क्या काम है? चाचा जी का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें वॉचमैन की जॉब है। कर लोगे ना तुम? हाँ कर लूंगा। देखो, दिल लगा के काम करना। मैं दिल क्या, खूब दिल लगा के काम कर लूंगा।
कब से जाना है? आज रात से ही जाना है। ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे सैलरी नहीं पूछोगे कितनी है? क्या इस काम में सैलरी भी है? मैं तैयार होता हूँ। कल भी होंगे जज्बात ये वादा कर लो हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। सुन, गोवा चलते हैं घूमने के लिए। यार चलते तो हैं, लेकिन यार मेरे पास थोड़े पैसे की कमी है यार। अबे पागल है क्या तू? मेरे होते हुए टेंशन मत ले, तेरा फोन भेज देंगे। यार डॉक्टर ने बोला आज से शुगर बिल्कुल बंद, चाय भी फीकी पीनी है। यार अब अलग चाय नहीं बनाऊंगी, एक लड्डू खा के फिर पी लेना, फीकी लगेगी। दिल की हर बात अधूरी है अभी, अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है अभी, अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर ये लो तुम्हारे लिए नागिन के दूध की चाय। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? क्या मैं तुमसे हर वक्त काम करवाती हूँ? क्यों? लोगों ने मुझे बदनाम करके रख दिया है। जब मुझे भूख लगती है तभी तो मैं तुमसे खाना बनवाती हूँ, और जब मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं तभी तो मैं तुमसे धुलवाती हूँ, और जब घर गंदा हो जाता है तभी तो तुमसे पोछा लगवाती हूँ। बस बस बस, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सबको समझा समझा के मेरे सिर में दर्द हो गया है। अब मैं चाय बाद में पीऊंगी, पहले मेरा सिर दबाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, रिश्ता करने से पहले लड़की वाले पूछते हैं कि लड़का दारू तो नहीं पीता, और फिर शादी के बाद साला पूछता है जीजा जी कौन सा ब्रांड लाऊं? नो जी, राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में कभी झूठ क्यों नहीं बोला था? इसका मुख्य कारण यह था कि उनकी रानी ने कभी उनसे 3 बातें नहीं पूछी। कौन सी? कहाँ जा रहे हो, मैं कैसी लग रही हूँ, और किसका फोन आया था। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तू ना एक काम कर, आशीर्वाद ले, दर्शन कर, पूजा कर मेरी, और निकलता बन। देख पीछे और भी भक्त हैं लाइन में। का हो, काहे मुंह लटकौले बाड़ू? जब देखी तब कोको कोला, अरे दारू चाहिए तो बोल।